हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में हो रही है, उनकी रथ यात्रा के बारे में हो रही है, उनके भक्तों के बारे में हो रही है। तो आज भी एक ऐसे भक्त के बारे में चर्चा होगी जिसके लिए प्रभु जगन्नाथ स्वयं भोजन लेके आते हैं और इसी भक्त के लिए प्रभु जगन्नाथ राजा जी के स्वप्न में जाके उसको बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो जगन्नाथ जी को राजा जी के स्वप्न में जाके उनको डांटना पड़ा? आखिर किस बात से उनको इतना गुस्सा आ गया था? कौन था ये प्यारा सा भक्त जिसके लिए जगन्नाथ जी इतने ज़्यादा भावुक थे? बस उन्हीं के बारे में चर्चा होने वाली है। बट चर्चा स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी घिसी पिटी बात बोलूँगी कि आपको क्या करना है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चा। प्रभु जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त थे जिनका नाम था बंधु मोहंती। ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, भिक्षायाटन करके अपना घर परिवार चलाते थे। अगर इनको कुछ मिल जाता तो वो ग्रहण कर लेते, नहीं तो वो सोचते कि आज प्रभु की इच्छा है कि हम व्रत रखें, और वो यही सोच के व्रत रहते। इस बात से उनकी पत्नी जो थी बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि उनको चिंता थी कि वो तो भूखी रह लेंगी, उनके पति देव भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या किया जाए, बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। तो यही सब सोच के वो बंधु मोहंती से कहती हैं कि देखिए, हम तो व्रत रख सकते हैं भोजन के अभाव में, लेकिन बच्चों को तो हमेशा व्रत नहीं रखा सकते ना, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बंधु मोहंती को भी ये बात सही लगती है। तो बंधु मोहंती अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुमको पता है, मेरे एक मित्र हैं जगन्नाथ, जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी जी हैं, तो हम उनके पास चलेंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे। ये बात सुन के बंधु मोहंती की पत्नी जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनकी यात्रा स्टार्ट होती है पुरी के लिए। बंधु मोहंती अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ लेके पहुंचते हैं पुरी। जब वो पुरी में पहुंचते हैं, पुरी के मंदिर में पहुंचते हैं जहां प्रभु जगन्नाथ जी थे, तो वो देखते हैं कि जो मेन द्वार था वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो वहाँ पर काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते हैं कि भीड़ कम हो जाए, उसके बाद जाके वो प्रभु के दर्शन करें और प्रसाद में जो भी मिले वो उसको ग्रहण करें। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब उनको प्रभु के दर्शन करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो दूसरे द्वार में चले जाते हैं जो दक्षिण की साइड थी, जो जहाँ से पेरा नाल होता था, यानी कि जो चावल का जो मर होता है वो निकलता था, इसलिए उस जगह को पेरा नाला के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण दिशा में था। तो वहाँ पे बंधु मोहंती जी पहुँच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि उस नला से क्या हो रहा है, चावल का मर बह रहा है, तो वो उसी मार को लेते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, अपनी पत्नी को भी देखते हैं। उधर दूसरी साइड जगन्नाथ जी जब देखते हैं कि उनका प्रिय भक्त आया है जो कि उनको अपना मित्र समझता है, तो बहुत ज़्यादा वो व्यथित हो जाते हैं कि मुझे तो अपने मित्र से मिलना है, मुझे तो अपने मित्र से मिलना है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे भक्तों को भी दर्शन देना होता है। तो जैसे तैसे प्रभु जगन्नाथ जी भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं और तुरंत आते हैं। अब वो देखते हैं कि उनका मित्र तो भूखे सो रहा है, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करने के बाद एक सोने की थाली में हर प्रकार का व्यंजन वो रखते हैं बंधु मोहंती के लिए, और उसी ब्राह्मण वेश में बंधु मोहंती के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो कौन हो? तो बंधु मोहंती बताते हैं कि मैं बंधु मोहंती हूँ। तो प्रभु जगन्नाथ कहते हैं, अच्छा बंधु मोहंती, तुम्हारे लिए तो ये भोजन भेजा गया है, मैं तो तुम्ही को ढूंढ रहा था, ये लो भोजन और ग्रहण करो, अपने बच्चों को भी दो। अब बंधु मोहंती को तो भूख लगी थी, वो बच्चों को उठाते हैं, अपनी पत्नी को उठाते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद वो देखते हैं कि ये जो थाली है, जिस थाली में प्रभु बंधु मोहंती के लिए भोजन लाए थे, वो गोल्ड की थी, सोने की थी। तो अब क्या किया जाए? तो बंधु मोहंती जी उस ब्राह्मण को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो तो नहीं मिले। तब बंधु मोहंती को
लगता है कि ये जो सोने का पात्र है, ये सोने की थाली, उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हम सुबह वापस करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक कपड़ा होता है, वो उससे ढक के अपने सिर के नीचे रख लेते हैं और सो जाते हैं। वहाँ दूसरी साइड जब प्रातःकाल होता है, जो मंदिर के सेवाधिकारी थे, जो प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा किया करते थे, वो देख रहे थे कि प्रभु की थालियों में से एक थाली मिसिंग है, खोई हुई है, कहाँ है। हर जगह ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती है। अब ये सूचना पहुंच जाती है राजा के पास, और वहाँ पे मंदिर में हर जगह ये थाली ढूंढी जाती है। ढूंढते ढूंढते जब ये दक्षिण गेट पे आते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बंधु मोहंती जो हैं एक अपने सिर के नीचे एक पात्र रखे हुए हैं, जो थाली सी थोड़ी सी कपड़े से निकली हुई थी, तो और सूर्य की रोशनी पड़ रही थी उसमें, तो वो गोल्ड थी, चमक रही थी। अब जो भी ब्राह्मण थे वो सब बंधु मोहंती को पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं, तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, सोने की थाली को तुमने चुराई है। तो वहाँ पे अब बंधु मोहंती बोलते हैं कि देखो भाई, मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई थाली चुराई है। कल यहाँ पे एक ब्राह्मण आए थे जो कि मुझे इस थाली में भोजन देके गए थे, मेरे और मेरे परिवार के लिए। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं, वो तो यही बोल रहे हैं कि नहीं, तुमने तो चोरी की है, राजा जी भी आ रहे हैं, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। बंधु मोहंती बहुत बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। वो ये भी बोलते हैं कि अगर मैंने चोरी की होती तो मैं रात्रि में यहाँ क्यों रुकता, मैं तो निकल जाता। बट कोई भी उनकी कोई बात नहीं सुनता और उनको पकड़ लेता है। अब जैसे ही राजा आते हैं और वो देखते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है बंधु मोहंती के ऊपर कि बंधु मोहंती ने प्रभु जगन्नाथ जी की थाली चुराई है। राजा जी भी बंधु मोहंती की बात नहीं सुनते हैं। राजा जी आदेश दे देते हैं बंधु मोहंती को उनकी फैमिली के साथ जेल में डाल देने की। बंधु मोहंती को उनके फैमिली के साथ जेल में डाल दिया जाता है। जेल में बंधु मोहंती जी प्रभु जगन्नाथ जी का विचार करते हुए ये कहते हैं कि प्रभु, हमसे ऐसी क्या गलती हुई, हम तो यहाँ आपसे मिलने आए थे, मैं और मेरे परिवार ने तो वही ग्रहण किया जो आपकी कृपा से हमको मिला, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, मैं तो जेल में हूँ, वो भी मेरे परिवार के साथ। सब मुझे चोर समझ रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। प्रभु जगन्नाथ जी भी अपने मंदिर में बैठे बैठे ये सब देख रहे थे और उनको राजा के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। रात्रि में स्वप्न में प्रभु जगन्नाथ जी जाते हैं राजा जी के स्वप्न में और राजा जी को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की उससे हुई बंधु मोहंती को जेल में डालने की। मंदिर मेरा है, पात्र मेरे हैं, मैंने अपने मित्र को दिया, तुम कौन होते हो बीच में न्याय दिखाने वाले। मेरी ही इच्छा से उसके पास वो पात्र गया था, तुमने उसको जेल में कैसे डाला। अभी की अभी उसको जेल से निकालो और उसकी पूरी लाइफ की व्यवस्था करो। ये स्वप्न के बाद राजा जगते हैं और बंधु मोहंती के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप के लिए प्रभु जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे आदेश दिया आपको बाहर निकालने के लिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। और उसके बाद राजा जी बंधु मोहंती और उनके परिवार को उस जेल से बाहर निकालते हैं। वो पूरे जीवन परांत उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था करते हैं। तो इतने प्यारे से हैं जगन्नाथ जी की वो अपने भक्त के लिए रूप भी बदलते हैं और डांट भी लगा देते हैं अपने सेवकों को भी और राजा को भी, कि उनके भक्त को किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। ये हैं हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। वीडियो बस यहीं तक रहेगी, बट जाने के पहले आपसे वही पुरानी रिपीटी बात मुझे बोलनी पड़ती है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आऊँगी मैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कथा के साथ, एक भक्त की कथा के साथ आऊँगी। और भी क्या कथाएं हैं वो बताती हूँ। आपको कथाएं कौन सी अच्छी लगती हैं वो बताइएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी कथा है जो आपको लगता है कि मुझे बोलनी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर बोलूँगी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्णा।